श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे चातुर्मास 2025 ये श्रृंखला का ये 7वां प्रवचन। इस प्रवचन में हम जानेंगे संपूर्ण पृथ्वी के दान का पुण्य, और ये भी एक भी पैसे का खर्च किए बगैर, अधिक परिश्रम किए बगैर। तो समुद्र और वन सहित संपूर्ण पृथ्वी के दान का पुण्य फल भी मिल जाएगा। ये पहला फल। दूसरा, समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। तीसरा, काशी में जाकर गंगा स्नान करने से जो पुण्य फल मिलता है, उस पुण्य फल से अधिक पुण्य फल। चौथा, एक भी पैसे का खर्च किए बगैर सुवर्ण के दान का पुण्य और चांदी के दान का पुण्य। पांचवा, ये जो पांचवा पुण्य का फल आप सुनेंगे, वो ऐसा फल है कि इसके पुण्य की संख्या, गिनती स्वयं चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। अर्थात इतना अनंत पुण्य है। तो ये सब पुण्य फल कब प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा? अस्तु, तो ये सब फल प्राप्त करने के लिए कामिका एकादशी के विषय में शास्त्र में जो आज्ञा है, वो आज्ञा समझनी पड़ेगी। तो कामिका एकादशी कब आती है और इस वर्ष कब है, ये सबसे पहले जानना चाहिए। तो कामिका एकादशी कब आती है? शास्त्र कहता है श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष कब है कामिका एकादशी का व्रत? ईस्वी सन 2025 में तारीख 21 जुलाई 2025 सोमवार के दिन। तो इस दिन क्या करें और कौन से धर्म कर्म का कौन सा फल है, कामिका एकादशी की विधि कैसे की जानी चाहिए और इसका पारण कब करना चाहिए, और ये सब बातें शास्त्र में जो वर्णित है वो हम इस श्रृंखला के दरमियान जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कामिका एकादशी में कितने कितने पुण्य मिलेंगे। और कुछ एक तो पुण्य व्रत न करे अथवा न कर सके और अमुक धर्म कर्म का पालन करे, तब भी वो पुण्य मिलेंगे ही। इसलिए पूरी श्रृंखला सावधानी से सुनिएगा, बराबर समझिएगा, तब शास्त्र की आज्ञा के अनुसार मनुष्य व्रत कर सके और ये पुण्य प्राप्त कर ले। अस्तु, तो सबसे पहले हम कामिका एकादशी के कुछ पुण्य जानेंगे। तो पहला पुण्य, समुद्र और वन सहित संपूर्ण पृथ्वी के दान का पुण्य। एक भी पैसे का खर्च किए बगैर
संपूर्ण पृथ्वी के दान का पुण्य फल भी कामिका में मिल जाएगा। ये कैसे प्राप्त होगा वो हम आगे जानेंगे। अभी पुण्य की मुख्य मुख्य पुण्यों की सूची जान लीजिए। दूसरा पुण्य, सिंह राशि का गुरु होने पर गोदावरी में स्नान करने से जो पुण्य फल मिलता है वही पुण्य फल कामिका एकादशी के दिन मिल जाएगा। दंडकारण्य में ये तीसरा पुण्य फल बता रहे हैं। दंडकारण्य में व्यतिपात योग के समय जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है वही पुण्य फल कामिका एकादशी के दिन मिल जाएगा। चौथा पुण्य, समस्त देवता, उरगों और पन्नगों इन सब के पूजन से जो पुण्य फल मिलता है वही पुण्य फल कामिका एकादशी में भी मिल जाएगा। पांचवा पुण्य, काशी में जाकर गंगा नदी में स्नान करने से जो पुण्य फल मिलता है उससे अधिक पुण्य फल, अर्थात मनुष्य जहां पर रहे पृथ्वी पर तब भी काशी में जाकर गंगा में स्नान करने से जो पुण्य फल मिलता है उससे भी अधिक पुण्य फल कामिका एकादशी के दिन मनुष्य प्राप्त कर सकता है। छठा पुण्य, नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर जो पुण्य फल मिलता है उससे भी अधिक पुण्य फल कामिका एकादशी के दिन मिल जाता है। सातवां पुण्य, पुष्कर तीर्थ में जाकर जो पुण्य फल मिलता है उससे भी अधिक पुण्य फल कामिका एकादशी के दिन मिल जाता है। आठवां धर्म कर्म, निरंतर अध्यात्म में लीन रहने से जो पुण्य फल मिलता है उससे भी अधिक पुण्य फल कामिका एकादशी के दिन मनुष्य प्राप्त कर सकता है। और भी बहुत पुण्य है, क्या क्या करने से क्या क्या पुण्य फल मिलेगा। इसलिए कामिका एकादशी की ये पूरी श्रृंखला अवश्य देखिएगा, अपना अपना लाभ प्राप्त करिएगा। अस्तु, इस अंक में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त प्रवचनों को देखने के लिए आप देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक शेयर कमेंट्स भी करें। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।